हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं साइंस सब्जेक्ट से, जिसमें मैं साइंस के फिजिक्स से आपका रिलेटेड आपका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है फर्स्ट, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो इसके सामने ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधी रेखा में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांच में। प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम होता है किसमें, तो कांच में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ये आपके सामने है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों तो काल्पनिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता का उत्तल लेंस सॉरी लेंस लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो दोस्तों इसका आंसर आप जानते होंगे कि डायोप्टर होता है। जब भी क्वेश्चन आए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो डायोप्टर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टू डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, तो टू डायोप्टर जो होगा आपका क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, सॉरी 50 cm। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 cm। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का एसआई मात्रक जो होगा फोकसांतर होगा इसका 50 cm हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता कितना होगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और इसमें ऑप्शन भी आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टू डायोप्टर। क्यों, क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है P बराबर 1/f। ठीक है, ये होता है लेंस का क्षमता। लेंस का क्षमता निकालने का सूत्र है 1 बराबर P बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, फोकसांतर दिया है, यानी कि फोकसांतर कितना है 50 cm। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 50 cm यहाँ यानी कि आप यहाँ पे रखेंगे 1/50। ठीक है, 50 करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसको आपको क्या करना है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसको मीटर में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका सेंटीमीटर में चेंज करिएगा, ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करिएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करिएगा तो ये 100 हो जाएगा। इसको आप कट करिएगा, कितना बन में जाएगा 2। और ये क्या होगा, इसका ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है लेंस का, तो इसलिए यहाँ पर 2 डायोप्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 2 डायोप्टर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रकाश के किरणों के समूहों को कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, आप दोस्तों पढ़े होंगे कि प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता, अब देखिए तो उत्तल लेंस की क्षमता जब भी कहे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, धनात्मक बताएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जब अवतल लेंस की क्षमता पूछेगा तो आप ऋणात्मक बताएंगे। ओके, तो याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता
अभी मैं बताया आपको कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। और अवतल लेंस को जब भी पूछेगा तो उसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी आपका और इसी को और टाइप से भी पूछ सकता है, जैसे कह देगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस को, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अभी मैं बताया आपको कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं तो अपसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ये आप तो बहुत ही अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी कभी भी लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उत्तल लेंस, याद रखेंगे। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो ऑप्शन नंबर आपका बी। जब भी बड़ा की बात किया जाएगा तो अवतल, और जब भी छोटा की बात किया जाएगा तो उत्तल। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप पढ़े होंगे कि 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो 2 नियम होते हैं। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। तो तो जब भी आपका ये इस तरह से क्वेश्चन आए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, ठीक है ना, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो याद रखेंगे कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस। ठीक है ना, यानी कि फोटोग्राफी जो फोटोग्राफी कैमरा होता है ना उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप कितना बार इसको पढ़े होंगे कि साइड मिरर का रूप में जो यूज किया जाता है, किस दर्पण का यूज किया जाता है तो उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साइड मिरर के रूप में जब भी पूछेगा तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो एक फॉर्मूला आपको बता दूं, F बराबर होता है R/2, यानी कि आपका जब भी दर्पण में आप देखेंगे गोलीय दर्पण में कि फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है। ठीक है ना, और इसको अगर हम ऐसे बट्टा में 1 करके तिर्यक गुना करूँ तो R में 1 से गुना करूँगा तो R, और यहाँ पे 2 में F से यानी 2F, यानी कि ये जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की डबल होती है, यानी दुगुना होती है। तो यहाँ पे 10 cm दिए है तो यहाँ पे आप फोकस दूरी के स्थान पे 10 भरेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा आपका, इसमें F के स्थान पे आप 10 रख के 2 से आप गुना करेंगे 10 रख के कितना हो जाएगा तो 20 cm हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 20 cm। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी परावर्तन, क्या हो जाएगा परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है।
तो जब भी आए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी हो और चाहे फोटोग्राफर कैमरा हो या कोई आदमी, जो जैसे हम लोग है ना, तो हम लोगों के आँख में भी किस लेंस का यूज किया जाता है, तो उत्तल लेंस का ही यूज किया जाता है। याद रखेंगे, तीन बात याद रखेंगे कि आदमी जो मानव है उसके नेत्र में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस, और सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, और फोटोग्राफर कैमरा में तो उत्तल लेंस। ध्यान देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, तो आपको पता होगा क्या निर्धारित होती है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या जो होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 होती है, F1 F2। फोकस की संख्या जब भी पूछेगा लेंस का तो 2, एगो F1 होता है, दूसरा F2 होता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह, जब भी सर्च लाइट की बात किया जाए तो बस अवतल, ठीक है, याद रखेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो याद रखेंगे अवतल, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो अवतल। तो दोस्तों ये मैं फर्स्ट बार इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मैं इस तरह से आगे भी जितने भी ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर का आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आते रहूँ, ठीक है। तो वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।